दरअसल कांग्रेस लगातार जब बीजेपी से टक्कर ले रही है तो हारते आ रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, क्या बोलते हैं, गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, अब चाहे हरियाणा हो, और हिमाचल भी बहुत, यदि अगला चुनाव हुआ तो आई थिंक कि जीतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जिस तरह से दिख रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कांग्रेस में? तो सबसे पहला रीजन कि अंदरूनी कलह इतना है कांग्रेस में कि भाई उसका हिसाब करना मतलब कि पॉसिबल नहीं है। आप बोलिएगा कैसे? दरअसल आप हिमाचल, सॉरी, हरियाणा क्यों हारे? हरियाणा हारने की वजह कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा वजह था। 7-8 दिन कोई बड़ा नेता आपका फेस जो है कांग्रेस का वही बाहर नहीं आ रहा है, तो कैसे जीतेगी ये ना बताइए कोई भी पार्टी 7-8 दिन तक? जिसको ग्राउंड पे होना चाहिए सब कुछ, हकीकत सब लोगों को इकट्ठा करके चलना चाहिए था, तो वो रूम में बैठे हुए वो इंटरव्यू देते जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करते जा रही है, तो कैसे कोई पार्टी जीतेगा? आप हमको ये बता दीजिए बस, कि अपना नेता अपने पार्टी को डुबोने के चक्कर में लगा हुआ है। ये गलत बोल रहे हैं तो भले ही बहुत बड़ी नेता हो, लेकिन आपको पहला पार्टी प्रायोरिटी प्रायोरिटी देना होगा। उसके बाद आपका इंडिविजुअल जो भी है बनने का वो अलग चीज है। इंडिविजुअल सबका रहता है, लेकिन कुछ लोग दबा लेते हैं कि पहले पार्टी, उसके बाद कुछ होगा, लेकिन यहां उल्टा हुआ। वहीं पे हम बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव गया था क्या बोलते हैं, राजस्थान। क्या हुआ दोस्तों? एक लाइन के प्रस्ताव को एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया गया अशोक गहलोत के द्वारा, और यही कारण बड़ा मेजर फैक्टर था जिसके कारण जो है कांग्रेस जो है हार गई राजस्थान का जीता हुआ चुनाव। नायाब सैनी जी को एक बार बोला गया, मनोहर लाल खट्टर जी को, कि आप हट जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपको लेकर। एक बार चू चपड़ नहीं किया गया किसी के द्वारा। ये और यही कांग्रेस में बताइए तो बगावत हो जाती है। किसकी बात? सोनिया गांधी जी की वन लाइन की बात को बगावत कर देना कितनी बड़ी बात है। हो सकता है कि आपको दिक्कत थी इस नाम से, जैसे सचिन पायलट के नाम से थी, लेकिन आप दूसरे के बारे में चर्चा करते जाकर कि नहीं मैडम इससे बात कीजिए या इनके बारे में सोच सकते हैं आप, पर नहीं। ये इसके कारण कांग्रेस हार रही है, अपने ही अंदरूनी कलह से कांग्रेस हार रही है। तीसरी आ जाते हैं भूपेश बघेल जी और टीएस संधि जी, सिंह देव जी, छत्तीसगढ़। 2.5 साल का सीएम की बात कर दिया जाए, भाई साहब दिल्ली छत्तीसगढ़ को छोड़ के मैक्सिमम टाइम जो है इन लोग जो है दिल्ली में पहुंचा रहा है। क्या हमको बना दीजिए, 2.5 साल का बात हो गया, बताइए इससे वैसे। अरे दादा, सत्ता रहेगी तब तो कुछ करोगे, कुछ तो तुम्हारे हक में है या कुछ हक में होगा। आज सत्ता तुम्हारे हाथ पास नहीं है, तो आप तुम क्या 2.5 साल का सीएम का, डिप्टी सीएम का कौन सा मंत्री तुम हो? कोई मंत्री नहीं हो। लेकिन इन लोग को पहला प्रायोरिटी ये था कि पहले हमारा पेट भर दीजिए भगवान, भगवान सॉरी, कांग्रेस के आला कमान। ये है, मैं बता रहा हूं। और कांग्रेस की ये आ जाए हिमाचल में, सुक्खू जी को बनाया गया तो विक्रमादित्य जी और उनकी मां खफा हो गई। खफा दिखता है चेहरे पे, आपको नहीं पता, लेकिन यदि आप चेहरा हाव बहुत देखिएगा तो आपको साफ दिखता है। भाई साहब जीता जिताया सीट आप हार जा रहे हो, राज्यसभा का सीट, अब बताओ ये एक जीत नहीं पा रहे हो, क्या है उसको कहा जाएगा? अंदरूनी कलह ही ना बोल सकते हैं उसको। आपका विधायक आपको छोड़ के चला जा रहा है। अब आ जाइए, कर्नाटक में सत्ता बची हुई है, कब तक बची हुई है आई डोंट नो, लिटरली बता रहा हूं। तो कांग्रेस की हार की वजह, सबसे बड़ी वजह उनकी अंदरूनी कलह है, और इस पे कांग्रेस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। G23 को लीड करने वालों में से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी थे। आज सीएम की गद्दी पे बैठने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित थे, तो G23 में बगावती सुर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का भी था। तो क्या बोला जाए उनको, बताइए? सब कुछ आपको सौंप दिया गया था, आपका सीट आपके अनुसार सिलेक्शन की गई, आपके अनुसार कोऑर्डिनेशन बैठाया गया, आपके अनुसार सब कुछ आपके लिए डाल दिया गया। उसके बाद क्या होता है चुनाव में? जो चीज मोदी लहर में नहीं हुआ वो आज हो गया। हाँ, भूल गए, मध्य प्रदेश की चर्चा करना ही तो भूल गए भाई साहब। मध्य प्रदेश पे आते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हुआ क्या? जब 18 में सरकार बनी तो सब अपना अपना हिस्सा ढूंढने में रह गए, या लड़ाई करने में चक्कर में चले गए।
कि बताइए सरकार हम बनाए, सरकार हम बनाए, हमको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए। क्या हुआ, 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल का 6 7 8 महीना के 1.5 साल के अंदर आपका सरकार गिर गई, और अब उम्मीद भी नहीं है कि आज के दिन में सत्ता वापस आने जा रही है। 2024 के चुनाव में, 2023 के चुनाव में फुल टू सपोर्ट कह दिया गया कि कमलनाथ के हाथ में है। जो चीज कमलनाथ जी बोलेंगे वो चीज आप लोग कीजिए, जो चीज कमलनाथ जी नहीं बोलेंगे वो चीज ना कीजिएगा। फुल टू, नहीं बोला जाता है कि फुल सपोर्ट टू कमलनाथ जी। हुआ क्या, सबसे बड़ी हार और सबसे बुरी हार में से एक आ गई। तो कांग्रेस के हार की वजह कांग्रेस के बड़े नेता बोला जाए तो गलत नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है, अब बड़ा नेता से कैसे कैसे क्या निकले कांग्रेस, बताइए। इन लोग का वैल्यू ऐसा थोड़ी ना कि इनके क्या बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं, बैक सपोर्ट नहीं है, या कार्यकर्ता नहीं इनके पास कुछ सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा ईगो को साइडलाइन करके यदि कांग्रेस लड़ती है चुनाव, तो आई थिंक दे कैन डू मच बेटर। जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। हरियाणा के चुनाव देखेंगे भाई, यदि साथ में, हमको नहीं लगता कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितना रैली कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ करने गए। अब बता दी, हुड्डा क्या बोलते हैं, जाट और शेड्यूल कास्ट यदि मिल जाता तो क्या बीजेपी जीतती? बिल्कुल नहीं जीतती। लेकिन यहां क्या, वोटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, कि हमारे सीट हमको नहीं मिला इतना, सीट हमको उतना नहीं मिला। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और ये मेरा आकलन सही है तो इसको खूब सारा प्यार दीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।